सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, आप लोगों ने प्रेत प्रलय का नाम सुना है क्या कभी? नहीं सुना होगा। पानी प्रलय, ये प्रलय, बाढ़ तूफान आदि का नाम सुना होगा, लेकिन प्रेत प्रलय का नाम नहीं सुना होगा। देखिए, प्रेत प्रलय उसे कहते हैं जब प्रेत दुनिया के ऊपर हावी हो जाएं, लोगों की मति बुद्धि भ्रष्ट कर दें, लोगों से पाप करवाएं, मांस मदिरा, लोगों को राक्षस बना दें। तो अच्छा, आप लोगों ने अब बोलेंगे अरे यार ये प्रेत व्रेत कहाँ से ले आए। देखो भाई, हमारे हिंदू शास्त्रों में प्रेत होने का वर्णन है, प्रेत होते हैं। इसको कोई माने नहीं माने, आजकल के ये सेकुलर या ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो दुर्बुद्धि टाइप के हो गए ना, मांस मदिरा अंडा मुर्गी खाने वाले लोग, वो नहीं मानते। कारण एक प्रेतों से ग्रसित हो गए, प्रेतात्माओं से ग्रसित हो चुके हैं। आजकल की लड़कियां देख रहे हैं कि कितने अपना गर्भ पेट में मरवा रही हैं। तो प्रेत बनता कैसे, पहले आप लोगों को समझा देता हूँ। कोई भी पशु पक्षी, मनुष्य या पेड़ पौधा भी, मान लो उसकी उम्र 10 साल, 20 साल, 50 साल, या मुर्गा मुर्गी जो भी हैं, तो इनकी उम्र रहती है ना एक भाई, कोई 2, 4, 5 साल, कोई 10 साल, 20 साल, 50, मनुष्यों का 60 साल, 70 साल, 100 साल तक। इस पीरियड में या तो एक्सीडेंट से मर जाए या कोई उसको पकड़ करके हत्या कर दे, मार दे, तो वह प्रेत जोनी में चला जाता है। और वह प्रेत जोनी में कब तक भटकेगा? जब तक कि उसकी उम्र बची रहेगी, और जब तक कि वो अपना बदला नहीं ले लेता है। अब ये बदला देखिए, प्रेत और जो देवता होते हैं 3 तत्व के होते हैं। 2 तत्व इसीलिए वो दिखाई नहीं देते हैं, आप लोगों को ये भी बता दूं। उनमें से 2 तत्व खत्म हो जाते हैं, जल और पृथ्वी। हम जल और पृथ्वी को ही अपनी आँखों से देख सकते हैं, आप हवा को अपनी आँखों से नहीं देख सकते हो। रोशनी को, ये आकाश है, और 5 तत्व होते हैं ना, तो वो केवल 3 तत्व के होते हैं, अग्नि, वायु और आकाश तत्व जो होता है। बाकी ये जो जल और पृथ्वी तत्व, मिट्टी, जिससे शरीर का इनसे निर्माण होता है, ये 2 तत्व मिल जाते हैं तो ही शरीर का पंच तत्व से निर्माण होता है, तो हमारा शरीर दिखता है। तो ये 3 तत्व के कारण दिखते नहीं हैं, लेकिन ये पावरफुल बहुत रहते हैं। ये आपके ऊपर आ करके आपसे गंदे उल्टे सीधे पापाचार कर्म करवा सकते हैं, आपके शरीर में अनेक प्रकार के रोग पैदा कर सकते हैं। बहुत सारे ये काम आपको पागल बना सकते हैं। आप लोग इसको मानो या मत मानो, और इसका उदाहरण मैं दे देता हूँ। देखो, पश्चिम के देशों में या मुस्लिम कंट्रियों में देख रहे हो ना, कितनी जीव हत्या होती है, कितना मार काट हो रहा है, चाहे मनुष्य से लेकर, कभी सीरिया में देख रहे थे, आदमियों के ऊपर पता नहीं कितने डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस का पानी डाल करके मशीन से दबा दिया जाता था, या फांसी दे करके उसको मशीन से दबा करके, सोचो ऐसे ऐसे जला। जब अपने मजहब के साथ ये लोग ऐसा करते हैं तो दूसरे के संग, मैंने अभी बांग्लादेश का एक वीडियो देखा, हाथ पैर बांध करके जिंदा मनुष्य को सेंक रहे हैं, जैसे मुर्गा मुर्गी सेंकते हैं आग पर, उस तरीके से किसी का गला काट रहे हैं, किसी का स्तन काट रहे हैं, किसी का बलात्कार कर रहे हैं राक्षस लोग। तो ये इंसान है क्या? कारण ये है कि इन लोगों के ऊपर पाप करते करते इनके ऊपर इतने प्रेत सवार हो चुके हैं, इतने प्रेत सवार हो चुके हैं कि ये उनको
ये निकाल नहीं सकते, एकदम पापी अधर्मी हो चुके हैं। तो अब ये प्रेत प्रलय पूरे अब विश्व में बढ़ेगा। देखो भारत में भी कमी नहीं, यहाँ से भी खूब गाय काट काट के जा रही हैं, यहाँ भी लोग खूब अंडा मुर्गी खा रहे हैं, खूब गर्भपात करा रहे हैं लड़का लड़की के चक्कर में। तो अब यहाँ भी दुष्परिणाम आएगा। एक प्रकृति प्रलय होता है और एक प्रेत प्रलय। प्रेत प्रलय तो किसी घर में हो जाए तो देखते ना, घर बर्बाद तबाह हो जाता है। कितना भी कोई काम करे, कितना भी दवा इलाज करें, मतलब वो होता ही नहीं आदमी। तो अब प्रकृति भी, कारण ये है कि प्रकृति भी दुखी हो गई है, धरती दुखी हो गई है। इतना पापाचार, बम बारूद, हत्या। देखो प्रकृति और परमात्मा, धरती हर जीव को सुख शांति से रहने के लिए दिया है। हर जीव के लिए देख रहे हैं कि प्रकृति और परमात्मा ने भोजन पानी आदि सबकी व्यवस्था भी कर रखी है। लेकिन मनुष्य जब हबशी हो जाता है, शैतान बन जाता है, नहीं ये कब्जा वो कब्जा, ऐसा वैसा मार काट, तो प्रकृति और परमात्मा दुखी हो जाते हैं। फिर उनसे अन्न आदि ये सब छीनने लगे। पहले के राक्षसों को देखा नहीं होगा, वो प्रेतों को, आपने धारावाहिक देखे होंगे, प्रेतों को ए आ जा, तो आकर के जा उसको मार के आ, कंस आदि का आप लोगों ने देखा होगा। तो ये सब प्रेती शक्ति तो हैं भाई। आप अपना हिंदू शास्त्र तो मानते होगे ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब, क्यों लिखा गया है? तुलसीदास ने क्यों लिखा है? इसका मतलब भूत प्रेत हैं, होते हैं। खैर, तो अब परिवार में, समाज में आज देख रहे हैं कितने ये राजनीति के लोग अधर्मी विधर्मी हो गए हैं। कारण ये कि इनके ऊपर प्रेत सवार। आज राक्षसों को, महिषासुर को, पता नहीं किसको, रावण को, कोई मैं इस वंशी के उस वंशी। कारण ये है कि अब ये राक्षस दानव बन चुके हैं। अब एक दूसरे को मारने काटने सताने, जीव हत्या तो कर ही रहे हैं। तो बड़ा भयंकर आने वाला है। ऊपर से प्रकृति का भूकंप, बाढ़, तूफान, कहीं सूखा, लोग दुखों से त्राहिमाम करेंगे, तड़पेंगे। बम बारूद तो जो मनुष्य ने बनाया है वो गिरेगा ही गिरेगा, उसमें भी लोग तड़प तड़प करके मरेंगे। परमाणु बम एक गिरता है तो जानते हो हड्डियां तक गल जाती हैं, चमड़ी की तो छोड़ो, कैंसर हो कर मरता है इंसान। तो यही सब मैं बार बार अपने संदेशों में कि भैया अपने आस पड़ोस ये सब पापाचार, गायों की सेवा करें। आज देख रहे हैं गाय का दूध निकाल करके लोग शहरों आदि में भगा देते हैं, इधर उधर वो कसाईयों को बेच देते हैं। तो पाप नहीं है तो क्या है भाई? 3-3 4-4 महीने का गर्भ में मार रहे हैं, तो आपको सही से वो आत्माएं जीने देंगी? आपको पागल, मैंने तो देखा है आँखों से। अभी अमेरिका इंग्लैंड में चले जाएंगे, वहाँ पर कोई एक नाव है, मरे थे, वहाँ भूत टच करके निकलते हैं। ये सब प्रमाण है। तो इनसे बचने के लिए देखो, और ये तो मैंने बता दिए, ये सब चीज़ें होने वाली है। दुनिया के भी इस तरीके से वीडियो आ रहे हैं। तो ये मैं मीडिया वालों, जैसे आज देख रहे हैं ना, ये मीडिया वाले, ये भी देश विरोधी दुष्ट विरोधी, ये भी सब लूट मार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये भी केवल वीडियो आज देख रहे हैं ना कि ये बांग्लादेश इतना मार, वो सब नहीं दिखाएंगे। बस अपनी राजनीति, रोटी सेंकने, कहाँ से पैसे मिले। और गिने चुने मीडिया है जो सही चीज़ दिखाती हैं, नहीं दिखाते हैं लोग। आम जनता को दिखाएं ये चीज़ें क्या हो रहा है, पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, कैसे बचें। कारण कि बुद्धि भ्रष्ट हो चुके हैं। क्या देखो, तो सोशल मीडिया नहीं होता तो हम लोगों को पता ही नहीं चलता कहाँ कौन मार रहा है, काट रहा है, क्या चीज़ें। तो भगवान ने देखो एक इंटरनेट सुविधा दे दी कि देखो दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे लोग ये चीज़ें, तो हम लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। नहीं तो ये मीडिया वाले कम कमीने नहीं हैं, बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के हैं। ये तो आजकल देखते हो ना, ये देखो बम मारा, ये देखो इसने मारा, ये देखो इसने क्या। कारण है कि टीआरपी बढ़ती है, इनको पैसे कमाना है।
इनको धर्म स्थापना नहीं करनी, इनको स्तंभ बोला जाता है। राजनीति वाला देखते नहीं, एक दूसरे को लड़ा करके, जातीयता में बांट करके, राहुल गांधी खटा लालच दे करके कैसे भी करके देश को लूटना है, लोगों को आपस में लड़ाना है, आतंक फैलाना है, मार काट हिंसा करवाना है। तो ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति लोगों को, राक्षस प्रवृत्ति लोगों को नहीं पहचानोगे, इनसे नहीं दूर होगे तो देख रहे हो ना, उधर कोई हमास को अपना नेता बना लिया, हिजबुल्लाह को बना लिया, कोई हुती को बना लिया। तो आज उन देशों में हो क्या रहा है? बम बारूद मिसाइलें चल रही, मार काट। भारत में भी होने वाला है शुरू, थोड़ा टाइम लगेगा। कारण ये कि कुछ धार्मिक पर वो यदि राहुल गांधी और ये सब ममता आदि यदि बैठे होते लालू आलू, तो ये कब का शुरू हो गया होता तांडव, पाकिस्तान जैसे महारकाट हिंसा। और देख रहे हो ना वहाँ पर बांग्लादेश में भी कितना जुर्म हो रहा है। ले आटा नहीं है खाने के लिए, चावल नहीं है, लेकिन वहाँ पर मार काट हिंसा का बड़ा भयंकर है, क्योंकि लुटेरे सब वहाँ देश को लूट चुके हैं अब, अरबपति। मैंने देख रहा था हमास को, पूरा खाने पीने का सामान और वो लूट लेते हैं, आम जनता भूखी मरती है। अब कहते हैं कि हम अपने हितैषी हैं, तो पूछो ना ये मुसलमान जो समर्थन करते, पूछो कि कैसे हितैषी हो भाई? कोई हितैषी नहीं है, लेकिन क्या करोगे? ये कह रहे हैं ना कि यदि आपको प्रेत से दूर रहना है, प्रेत बुद्धि नहीं आने देनी है, प्रेत प्रलय नहीं आना देना, तो एक ही उपाय है, सनातन धर्म को अपनाइए, सभी जीवों पर दया करिए। मात्र इतनी सी बात है, मैं कोई मंत्र वेद पुराण पढ़ने की बातें नहीं कहता हूँ। सभी जीवों पर दया करिए, सबसे प्रेम करिए, ईमानदारी करिए, न्याय करिए, इतना सा सनातन धर्म है। जीवन में सत्कर्म करिए, झूठ फरेब मत करिए, तो आपके ऊपर प्रेत। और भगवान का सुमिरन करिए, कोई भी नाम जप ले लीजिए, भगवान को कहिए प्रभु हम आपका नाम, और भगवान का काम करिए। यही तो भगवान का काम है, मैंने जो बता रहा हूँ। सबके साथ न्याय करेंगे। आज केवल देख रहे हैं कि लोग राम राम तो जपते हैं, लेकिन भगवान, जब तक भगवान का काम नहीं करोगे तो भगवान आपके ऊपर प्रसन्न नहीं होते। ये बात ध्यान रखना। केवल नाम जपने से कुछ नहीं होता है, सुंदर कांड करने से नहीं, सुंदर काम करिए। सुंदर काम करना ही भगवान का काम करना है। राम हनुमान जी बैठ करके राम राम नहीं जपे, उन्होंने सुंदर काम किया, तो इसीलिए उनका सुंदर कांड बन गया। भगवान का काम किए हनुमान जी ने, बहुत सारे जपते रहे, भगवान उनसे मिलने नहीं गए। जो भगवान का काम किए, भगवान उन्हीं से मिलने गए। तो भगवान का काम करना बहुत जरूरी है। भगवान का काम यही है कि सभी जीवों पर दया करिए, सेवा भावना लाइए, प्रेम से ईमानदारी से रहिए, किसी को मारिए काटिए सताइए नहीं। ये भगवान का काम है, लेकिन हम कहाँ करते हैं? छल कपट बेईमानी मार काट हिंसा भरा पड़ा हुआ हमारे अंदर। तो अब तो झेलने का समय आ गया है, लेकिन वही बचेगा जो भगवान का। देखिए मैं कहता हूँ ना, केवल मैं डराता नहीं हूँ न्यूज ये सब बताने के लिए, मैं उपाय भी बताता हूँ। तो भगवत नाम ले लो आप लोग। किसी भी बाबा पाखंडी देख रहे हो ना, कोई कल्कि कह रहा है, कोई खुद का भगवान कह रहा है, कोई आसाराम टकाराम रामपाल श्यामपाल, इन लोगों के चक्कर में पड़ोगे, आपका जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। मीरा जी कौन आसाराम के पीछे पीछे घूमी भाई, रामपाल के प्रहलाद को किसके पीछे घूमा? अरे एक नाम मिल गया, बैठ के अपने घर में सिमरन करो। उनके भी 2 हाथ पैर हैं, 4 हाथ नहीं है, जेलों में बंद हैं, क्यों नहीं छूट पा रहे हैं? ऐसे ऐसे पाखंडियों के चक्कर में नहीं पड़े। घर में आप सनातन धर्म जो बताए ना 4-5 चीज़ें, वो अपना लीजिए, भगवान का सुमिरन करिए, आपका जीवन सुखमय हो जाए। किसी भी आबा टाबा बाबा या शंकराचार्य के पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कारण है कि वो भी शरीर बुद्धि हैं। सुमति कुमति सबके उर रही, सबके अंदर कब किसके अंदर कुमति जाग जाए और आपके जीवन आपका बर्बाद तबाह कर दे। तो आप अपने हृदय को, मन को पवित्र करिए। आप अपने हृदय को अयोध्या बनाइए, राम जी अपने पास आ जाएंगे। आप अपने हृदय को वृंदावन बनाइए, कृष्ण जी अपने आप आ जाएंगे। आप अपने मन को पवित्र करिए, है ना। मैंने आंगन नहीं हुआ, अपने मन को यदि साफ कर देंगे, भगवान अपने आप आ जाते हैं। कहीं किसी मंत्र आदि पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब ये सब पवित्र क्यों होता है? सत्कर्म से होता है।
आप अपने जीवन में सत्कर्म अपनाइए, आपका हृदय मन अपने आप पवित्र होने लग जाएगा। और भगवान देखिए प्रहलाद को प्रकट होकर के रक्षा करते हैं, मीरा जी की रक्षा करते हैं, द्रौपदी की रक्षा करते हैं, तो आपकी क्यों नहीं करेंगे भाई? एक बार उनसे प्रेम तो करिए। मीरा जी ने पति बना लिए, देखो उनकी रक्षा किए कि नहीं किए? जहर को अमृत बना दिया, सांप को माला बना दिया, प्रहलाद को कितना किए, राक्षस पुत्र था। भगवान ये नहीं देखते हैं कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, कि सिख हो, ईसाई हो। भगवान जाति धर्म नहीं देखते हैं, भगवान आपका कर्म देखते हैं कि आपका कर्म कैसा है। चाहे कोई भी, रसखान देखो मुसलमान थे, कृष्ण जी को भजे, आज देख रहे हो उन्हीं में समा गए। तो मेरा यही बताने का समय था। अब मेरा आध्यात्मिक बातें होंगी, अभी राजनीति ये सब करने का समय ख़त्म हो चुका है, बहुत बोल चुके हैं। तो यही रहेगा कि भगवान के रास्ते पर हम सब चलें, अपने मन, घर, परिवार सबको पवित्र करें, सभी जीवों पर दया करें, सबसे न्याय करें, प्रेम करें। यही है सनातन धर्म। सनातन धर्म को अपनाएं और अपने घर, परिवार, देश को बचाएं। जय श्री कृष्ण।